धर्मराज की कहानी। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए हैं पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम है? धर्मराज बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टार्च, साड़ी, ब्लाउज का इस लोटे में शक्कर भर कर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी को लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी को सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सठिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का सठिया बनाकर कहानी सुनी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी की बुलावा आया और ब्राह्मणी को श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। धर्मराज जी की परम भक्त पोपा बाई की कथा। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने
बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को वहीं वापिस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापिस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृतलोक में रहो। 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राई का। नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मारा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी माउसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरी जिब्रो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर के घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दे, उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, मेरी तो माँ है। दही की चुचली चूरमा का पेड़ा धरा पाया। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मारा तापसी
देगी मेरी माँ। माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा की। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मारा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि सब कोई अपने पीहर या आसरे आते जाते नगर बसेरा करे, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा ही हर किसी को मिले। वैशाख मास की बंदरी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव के पास घने जंगल में एक बंदरी मादा बंदर रहती थी। वह बहुत चंचल थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा स्वार्थी भी था। उसे खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। वैशाख मास शुरू हुआ। गांव के लोग सुबह सुबह नदी में स्नान करते, दान पुण्य करते और पेड़ों को पानी देते। उसी जंगल में एक बूढ़ी गाय और एक गरीब चिड़िया भी रहती थी। वे दोनों रोज सुबह उठकर पास के पीपल और अन्य पेड़ों को पानी देती और भगवान का स्मरण करती। बंदरी यह सब देखकर हंसती और कहती, तुम लोग ये सब व्यर्थ काम क्यों करते हो? इससे क्या मिलेगा? चिड़िया बोली, बहन, वैशाख मास में स्नान, दान और पेड़ों को पानी देना बहुत पुण्य का काम है। इससे जीवन में सुख और शांति मिलती है। लेकिन बंदरी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने ही आनंद में रहने लगी। कुछ दिन बाद भयंकर गर्मी पड़ी। जंगल के कई पेड़ सूखने लगे। जिन पेड़ों को चिड़िया और गाय पानी देती थी वे हरे भरे रहे। उसी हरियाली के कारण उन्हें फल और छाया मिलती रही। लेकिन बंदरी के आसपास के पेड़ सूख गए। उसे न फल मिला न छाया। भूख और गर्मी से वह बहुत परेशान हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए चिड़िया और गाय के पास गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी।
अब मैं भी अच्छे काम करना चाहती हूँ। चिड़िया और गाय ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन सही रास्ते पर आना ही सबसे बड़ी बात है। उस दिन से बंदरी भी रोज सुबह उठकर स्नान करने लगी, पेड़ों को पानी देने लगी और भगवान का नाम जपने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। उसे भोजन, छाया और मन की शांति मिलने लगी। व्यक्ति वैशाख माह में स्नान, दान, सेवा करता है, उसे सुख समृद्धि मिलती है। सीता के नित्य की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी है, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, अली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी है, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खायो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करें, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है,
सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। ये सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। अंधी बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं? तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो केवल अपने दीदा गोडा आंखें और गोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोडा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। बुढ़िया माई को मुक्ति दी तुलसी माता की कहानी। बुढ़िया माई,
तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। विष्णु भगवान की कथा। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा चार आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम एक काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। यह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में जा पहुंचा जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए
भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु का पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कंजूस और कठोर स्वभाव का था। न वह दान करता था, न किसी गरीब की मदद करता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता, वैशाख मास में स्नान करता और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत दान जरूर करता। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं श्रद्धा से एक लोटा जल किसी प्यासे को दूंगा। वह प्रतिदिन नदी से जल भरकर रास्ते में आने जाने वाले को पिलाने लगा। उसकी इस सेवा भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर वह सेठ अपने धन के घमंड में किसी को कुछ नहीं देता था। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ब्राह्मण को स्वर्ग में स्थान मिला, क्योंकि उसने सच्चे मन से सेवा और दान किया था। वहीं सेठ को नरक की यातनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि उसने कभी दया या दान नहीं किया। कुछ समय बाद सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक और अवसर दे। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा, धन से नहीं, मन से किया गया दान ही श्रेष्ठ होता है। वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता, लेकिन उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे और न ही भोजन का साधन। फिर भी उसका मन सदैव भक्ति में लीन रहता। वैशाख मास आने पर उसने संकल्प लिया, मैं इस पूरे महीने स्नान, दान और पूजा अवश्य करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी के पास जल अर्पित करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। भोजन न होने पर भी वह भूखा रहकर भक्ति करता रहा। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु एक साधु के वेश में उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा अन्न बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था, लेकिन उसके बिना सोचे वह सारा अन्न उस साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। उसकी निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने सच्ची भक्ति और दान का आदर्श प्रस्तुत किया है।
मैं तुम्हें धन, सुख और मोक्ष का वरदान देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास न धन था न कोई सहारा, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वैशाख मास आते ही वह प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी में स्नान करती, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उसकी पड़ोसन बहुत धनी थी, परंतु उससे इन धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर उस वृद्धा का मजाक उड़ाती और कहती, इतनी गरीबी में भी तू ये सब करती है, इससे क्या मिलेगा? वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान सब देखते हैं, समय आने पर फल अवश्य देंगे। एक दिन वैशाख मास के अंतिम दिनों में भगवान ने वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुँचे और भोजन मांगा। वृद्धा के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा और पानी था। उसने बिना सोचे वही साधु को प्रेम से खिला दिया और खुद भूखी रह गई। साधु भगवान उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी असली रूप दिखाकर कहा, हे माता, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले ही दिन से वृद्धा के घर में सुख समृद्धि आने लगी। यह देखकर पड़ोसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी वैशाख मास में स्नान, पूजा और दान करने लगी। विष्णु जी की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह न तो अधिक पूजा पाठ जानता था और न ही उसके पास धन था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करता और तुलसी दल अर्पित करता। भी वह हरि नाम का जाप करता। एक दिन किसी कारणवश वह पूजा न कर सका। मन में ग्लानि हुई और रात्रि को उसने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी पाप हर लेता हूँ। भक्ति में विधि नहीं, भाव प्रधान होता है। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तुलसी माता की कथा। पुराने समय की बात है। एक परम सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी जिनका नाम था वृंदा। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनका विवाह राक्षस राजा जालंधर से हुआ था। जालंधर बहुत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता धर्म। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और समर्पित रही, तब तक कोई भी देवता जालंधर को पराजित नहीं कर सकता। देवताओं ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जालंधर अजेय रहा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए।
वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका सत्कार किया, लेकिन जैसे ही वृंदा को सच्चाई का पता चला, उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी, तब वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाए। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तभी से तुलसी को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। माता को घर में रखने से सुख शांति आती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म में अपार शक्ति होती, लेकिन भगवान की लीला को कोई नहीं समझ पाता। गंगा जमुना की कथा। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना से कहती है कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूँगी, झाड़ू नहीं लगाऊँगी, बिस्तर नहीं बिछाऊँगी, दिया नहीं जलाऊँगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू वापिस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार
साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। ये जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उसको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया।
तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलवाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हमें तो मूर्ख अज्ञानी है, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज यूं ऐसे कारज सबका सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। वैशाख माह में तुलसी जलदान का महत्व। वैशाख के महीने में सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसलिए विष्णु के भक्त गणों को जल दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि कृपा करके उनसे अभिन्न तुलसी वृक्ष को जलदान का एक सुयोग अथवा शुभ अवसर प्रदान करते हैं। तुलसी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय को कहते हैं, समस्त पत्र और पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली है, मंगलमय, श्रुधा, सुख्या, वैष्णवी, विष्णु प्रिय हैं एवं सभी लोकों में परम शुभ हैं। भगवान शिव कहते हैं, कार्तिक जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उसके पुण्य का वर्णन करने में अक्षम हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और सारे देवता वहीं वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में बद्ध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में आविर्भूत हुए हैं एवं तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मण को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं। वैशाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के प्रसंग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अन्य भक्ति भाव से तुलसी द्वारा श्री संध्या भगवान श्री कृष्ण के अर्चना करता है, उस व्यक्ति का और पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में ऐसा वर्णन है, जो सबके शिरोधार है, उपास्या है, जीवन मुक्त है, मुक्तिदायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है। वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समग्र वैदिक शास्त्रों के संकलन करने वाले तथा संपादक श्री व्यास देव तुलसी की महिमा करते हुए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहते हैं,
तुलसी देवी की पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण पाप को नाश करने वाला होता है और इससे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के ब्रह्मा खंड में कहा गया है, गंगा आदि समस्त पवित्र नदी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश पुष्कर आदि समस्त तीर्थ सर्वथा तुलसी दल में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वह तुलसी उद्विग्न के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावन वास की योग्यता अर्जित करते हैं। वृंदा देवी तुलसी देवी समस्त विश्व को पावन करने में सक्षम है और सबके द्वारा ही पूज्य है। समस्त पुष्पों के मध्य वो सर्वश्रेष्ठ है और श्री हरि सारे देवता ब्राह्मण और वैष्णव गण का आनंद का वर्धन करने वाली है। वे अतुलनीय और कृष्ण की जीवन स्वरूपिणी हैं। जो नित्य तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त कलेश से मुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी को जल दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा इस समय भगवान से अभिन्न प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जल दान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जल दान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पड़े हुए जल था उसको पीने लगा। लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उसको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? और चोरी भी करना ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़ कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्युदंड है। इसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वहीं मार देता है और तभी यमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं। लेकिन उसी समय विष्णु दूत गण वहां आते हैं और उनके रोकने और कहते हैं, यह कुत्ता पूर्व जन्म में जघन्य पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे के मूल में पड़े जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और तो वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। जगत जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान के अंतर्गत शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश वृंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुई। उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला के अर्चना करने मात्र से ही वह पूर्ण फल प्राप्त किया जाता संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं वह महा पवित्र होते हैं एवं जीव के मन के अंत में भागवत धाम गमन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए रविवार के दिन व्रत रखते हैं और इसलिए इस दिन उन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता है। एक अन्य कथा है कि तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम से हुआ था
और रविवार के ही दिन तुलसी अपने पति के लिए उपवास रखती हैं। यदि इस स्थिति में उन पर जल चढ़ाया जाए तो उनका उपवास टूट सकता है। तीसरी कथा के अनुसार तुलसी माता को विष्णु भगवान अत्यधिक प्रिय मानते हैं और इसी के चलते इस दिन तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित है। कहा जाता है कि रविवार के दिन आप तुलसी पर जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह बेहद अशुभ साबित होगा। घर में मुश्किलें पैदा हो सकती है और सुख समृद्धि की क्षति हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलसी के पत्ते रात के समय या मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन ना तोड़ें। साथ ही माना जाता है कि कभी भी बिना नहाए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन दे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम विनय और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिंदा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल काम, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटा पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।